एक ऐसा लड़का जो कभी एक छोटा सा दर्जी हुआ करता था, जिसने अपनी प्रेमिका के लिए अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा और वही प्रेमिका बाद में उसकी मौत की वजह बनी। अगर वो नहीं होता तो शायद दाऊद कभी इतना बड़ा नाम नहीं बनता। उसकी मौत का बदला कैसे लिया गया, ये तो आपने कई फिल्मों में देखा होगा। छोटा राजन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे उससे भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा चालाक और रहस्यमयी शख्स बड़ा राजन की आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सबसे पहला अपराध। मुंबई में कभी दर्जी का काम करने वाले राजन नायर ने अपराध की शुरुआत अपनी प्रेमिका के लिए की थी। राजन नायर जो काम करता था उसमें कमाई बहुत ही कम थी। प्रेमिका की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने महंगे टाइपराइटर की चोरी शुरू की, लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया और चोरी के जुर्म में 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जेल से निकलकर आया तो उसने छोटे अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों की एक गैंग बना ली और उसका नाम गोल्डन गैंग रखा। इन धंधों में शामिल था बड़ा राजन। साल 1970 के बाद इस गोल्डन गैंग का नाम राजन गैंग हो गया। बड़ा राजन ने अपना सारा धंधा मुंबई के चेंबूर से शुरू कर दिया। पैसे लेकर कब्जा दिलाना, जबरन वसूली, तस्करी, फिल्म टिकट ब्लैक करना मुख्य धंधा हो गया था। बड़ा राजन अपने गुर्गों की मदद से इन सारे कामों को अंजाम देता था। साल 1979 में बड़ा राजन को एक लड़का मिला, नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे था। राजेंद्र विक्रोली इलाके में टिकट ब्लैक करने का काम करता था। साल 1979 में आपातकाल हटने के बाद पुलिस गैरकानूनी धंधा करने वालों पर नकेल कस रही थी। एक दिन विक्रोली के एक सिनेमा हॉल के बाहर पुलिस टिकट ब्लैक करने वालों को पकड़ने पहुंची। पुलिस और बदमाशों में झड़प हुई तो पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इसी बीच एक 5 फुट 3 इंच का लड़का सामने आया और पुलिस की लाठी छीनकर उन्हें ही मारने लगा। पूरी भीड़ तितर बितर हो गई और बड़ा राजन ने लड़के को अपनी गैंग में दाऊद के कहने पर शामिल कर लिया। विक्रोली में छोटा राजन भाई के साथ मिलकर उन्होंने सिनेमा टिकट को ब्लैक में बेचने का धंधा शुरू किया। बड़ा राजन ने गैंग की कमान राजेंद्र के हाथ में दे दी, मतलब छोटा राजन, और उसे छोटा राजन नाम दिया। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर पूरी मुंबई में अपने धंधे को जमकर आगे बढ़ाया। नशीले पदार्थों के साथ सोने की तस्करी में इन्होंने खूब पैसा बनाया। वहीं बड़ा राजन दाऊद के इशारे पर बिल्डरों से फिरौती वसूलने, जमीन में पैसे के साथ हिस्सा लेने और प्रॉपर्टी विवाद जैसे कामों को पूरा करता था। इसके अलावा छोटा राजन भी बड़ा राजन के साथ इन कामों में लगा रहता। मेहनत और लगन से काम करके राजन भाई ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और अंडरवर्ल्ड में इज्जत हासिल की। जमीन संबंधी विवादों को निपटाने में निपुणता प्राप्त करने के साथ साथ भाई ने पैसे के बदले मशहूर हस्तियों को संरक्षण प्रदान किया। लेकिन कहते हैं कि जब टिकट ब्लैक का काम चलता था तब एक और ब्लैकर भी था जो टिकट ब्लैक करता था। नाम था यशवंत जाधव। अब एक ही काम में एक जगह एक जैसा कोई और हो तो दुश्मनी तय थी। फिर क्या था, टिकट ब्लैकिंग बिजनेस में डॉन यशवंत जाधव ने राजन भाई को चुनौती दी। कुछ समय पहले यशवंत भाव के गैंगस्टर दोस्त फिलिप पंडारे ने राजन भाई को लोकल ट्रेन में चाकू मार दिया था। इसी वजह से राजन का डर लोगों में खत्म हुआ और यशवंत भाव का खौफ फिर क्या था। उसके थोड़े दिनों के बाद राजन भाई के कुछ आदमी डोमिनिक, बड़ा तंबी, अशोक कुंटे, पारलिया, कमलाकर, संजीव भोंसले और येड़ाबाला राजन भाई को छोड़कर यशवंत भाव से जा मिले। अभी राजन भाई के दिल पे चोट लगी, उनको बहुत गुस्सा आया। वो अब अपने ही गुर्गे को डोमिनिक को सबक सिखाने के वास्ते ओडियन सिनेमा हॉल में पहुंचे। इधर पर भोगीलाल नाम के एक आदमी ने डोमिनिक को छुपाने की कोशिश की। राजन भाई का दिमाग सटक गया और उन्होंने भोगीलाल का बेड़ा गर्क कर दिया, मतलब छुपाने वाले का ही मर्डर हो गया। और इस हाथापाई में पुलिस कांस्टेबल रामचंद्र खरे और गोरखनाथ सकपाल भी घायल हो गए थे। अगले 2 वर्षों के भीतर दोनों गैंग की फाइट में 7 लोग मारे गए। अंततः जब राजन भाई ने मुदालियर अन्ना से शिकायत की तो यशवंत भाव की फट गई। मुदालियर उस समय में बड़ा नाम हुआ करता था। मायूस होकर यशवंत भाव ने अब्दुल कुंजू की मदद ली। वही अब्दुल जो राजन गैंग का था, जिसने राजन की गर्लफ्रेंड लेकर भागा था, इसलिए पुरानी दुश्मनी पहले से थी। कहाँ ये भी जाता है कुछ टाइम पहले राजन भाई के लोगों ने अब्दुल के कुछ आदमियों की पिटाई भी की थी। ये आदमी चेंबूर की शैल कॉलोनी में एक महिला टाइपिस्ट को परेशान कर रहे थे। यह घटना एक घातक दुश्मनी में विकसित हो गई। उन्होंने एक दूसरे को मारने की कसम खा ली। खैर, ये दोनों एक दूसरे के खून के दुश्मन तो थे ही, समय का इंतजार था। तभी साल आता है 1976 का। तब बड़ा राजन भाई समाज सेवा की भावना से तिलक नगर में क्रीड़ा संघ की स्थापना की और उसके बाद 1980 में जब डॉन वरदराजन मुंबई से चेन्नई चला गया तो बड़ा राजन ने ही उस धंधे को आगे जारी रखा, मतलब अपने कब्जे में ले लिया।
वरदराजन का कोई वारिस ऐसा नहीं था जो इस धंधे को चला सके, और वह पुलिस से बहुत परेशान था। उम्र भी ढल रही थी। एक समय ऐसा आ गया था, बराराजन ने दाऊद इब्राहिम की ताकत को मजबूत किया। दोनों तस्करी के धंधे में करीम लाला और हाजी मस्तान को टक्कर देने लगे। कहा जाता है कि वह अगर बराराजन दाऊद के साथ न होता तो वो कभी मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा नहीं कर सकता था। एक समय था जब बराराजन ने अब्दुल कुंजू नाम के अपराधी को अपनी गैंग में जगह दी, लेकिन कुछ ही समय बाद अब्दुल कुंजू ने बराराजन की प्रेमिका से शादी कर ली। बराराजन का खून खौल गया और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। और यही समय था जब दाऊद को राजन पर भरोसा हुआ, और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देते हुए राजन भाई ने मशहूर डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया। दाऊद भाई के साथ विश्वासघात करने वाले अमीरजादा नवाब खान को मारने की सुपारी राजन भाई ने ली। दरअसल मैं आपको बता दूं कि वही अमीरजादा नवाब खान है जो पठान गैंग करीम लाला के लिए काम करता था, जिसने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर इब्राहिम की हत्या 1981 में की थी। कहते हैं जब तक साबिर इब्राहिम था तब तक दाऊद ने कभी गैंगवार नहीं किया था, लेकिन भाई के मरने के बाद वह कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। लेकिन एक साल बाद ही यशवंत भाऊ ने लोक प्रसिद्ध बदमाश अब्दुल कुंजू और सुपारी किलर चंद्रशेखर ने सेना कैडेट के कपड़ों में एस्प्लेनेड अदालत के बाहर बराराजन का पीछा किया और एक मोटी किताब की गुहा में छिपाई बंदूक से उन्हें गोली मार दी। इस तरह 21 सितंबर 1982 को बराराजन का अंत हुआ। बराराजन के मरने के बाद गैंग की कमान छोटा राजन के हाथ में आई। छोटा राजन ने तय किया कि वो बराराजन की मौत का बदला लेगा। कुंजू के भीतर छोटा राजन का डर इस कदर बैठा कि 9 अक्टूबर 1983 को कुंजू ने क्राइम ब्रांच में जाकर सरेंडर कर दिया। कुंजू को ये लगा कि जिंदगी बचाने का यही तरीका है, लेकिन छोटा राजन की कोशिशें जारी रहीं और जनवरी 1984 में छोटा राजन ने कुंजू को मारने की कोशिश की, लेकिन आधी कामयाबी ही मिली। कुंजू को सिर्फ घायल किया जा सका। 25 अप्रैल 1984 को जब पुलिस कुंजू को इलाज के लिए अस्पताल ले गई, प्लास्टर बांधे बैठा हुआ था। जैसे ही कुंजू के करीब आया, प्लास्टर को हटाकर शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। किस्मत ने कुंजू का फिर साथ दिया, लेकिन हमले के इस तरीके से भविष्य में 2 लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। पहला दाऊद इब्राहिम, दूसरा बॉलीवुड, जहां आज भी कई फिल्मों में इस सीन को फिल्माया जाता। मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी सुनाने वाले बहुचर्चित किताब डोंगरी टू दुबई में एस हुसैन जैदी लिखते हैं, इस खबर को सुनने के बाद दाऊद ने छोटा राजन को मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात के बाद छोटा राजन को दाऊद की गैंग में जगह मिल गई और छोटा राजन की कुंजू को मारने की अगली कोशिश भी सफल हुई। जैदी ने अपनी किताब में लिखा है, कुंजू क्रिकेट के मैदान में था। क्रिकेट की सफेद पोशाक पहनकर मैदान में कई लोग थे। तभी कुछ नए खिलाड़ियों ने मैदान में शामिल होकर कुंजू और उसके साथियों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस तरह छोटा राजन ने अपने अंडरवर्ल्ड भाई बराराजन की मौत का बदला लेने का मिशन पूरा कर लिया था। 1991 में मलयालम फिल्म अभिमन्यु बराराजन के जीवन से प्रेरित थी। इस फिल्म में मोहनलाल एक मलयाली आप्रवासी है जो मुंबई अंडरवर्ल्ड सरगना बन जाता है। देखा कि अब्दुल कुंजू को मार दिया गया, लेकिन एक सवाल रह गया, उसका क्या जो अब्दुल कुंजू के साथ था यशवंत भाऊ और चंद्रशेखर? और सबसे बड़ा सवाल, उसकी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? क्या वो अब भी जिंदा है, या फिर वो भी इस कहानी का एक काला राज बन गई? अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक और सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।